आप लोग वीडियो तो जरूर देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। ये छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे अगले वीडियोस का आनंद ले सकें। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो शहर से दूर पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव में सिर्फ कुछ ही घर थे और अधिकांश लोग खेतीबाड़ी और छोटे मोटे कामों से जीवन यापन करते थे। इस गांव में 4 अच्छे दोस्त रहते थे, अर्जुन, मोहन, समीर और राधा। चारों की दोस्ती बचपन से ही बहुत मजबूत थी। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। बचपन में साथ खेलते, पढ़ाई करते और एक दूसरे का साथ देते हुए वे बड़े हो गए थे। उनकी उम्र 20 के आसपास की हो चुकी थी और गांव की सीमित दुनिया में घूमते हुए उन्होंने बहुत सी नई चीजें देखी थीं। फिर एक दिन छुट्टियों में उन्होंने फैसला किया कि अब कुछ नया करेंगे, कुछ ऐसा जो उनके दिल की धड़कनों को बढ़ा दे। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जो बरसों से बंद पड़ी थी। हवेली के बारे में गांव में तरह तरह की बातें फैली हुई थीं। कुछ लोग कहते थे कि वह हवेली शापित है, तो कुछ का मानना था कि वहां किसी ने आत्महत्या की थी। लेकिन चारों दोस्तों को यह सब बकवास लगता था। वे इसे बस एक पुराने घर के रूप में देखते थे जो किसी वजह से लावारिस पड़ा था। एक दिन अर्जुन ने कहा, हम सभी को उस हवेली में जाना चाहिए, यह एक रोमांचक अनुभव होगा। मोहन ने कहा, लेकिन क्या अगर वहां कुछ गलत हुआ तो? समीर भी घबराया हुआ था और राधा ने तो यह तक कहा कि वह वहां नहीं जाएगी क्योंकि वह वहां के बारे में सुन चुकी थी। लेकिन अर्जुन और मोहन ने उसे समझाया और आखिरकार चारों ने तय किया कि रात के अंधेरे में हवेली का रहस्य जानने जाएंगे। रात के समय चारों दोस्तों ने अपनी योजना बनाई और हवेली की ओर निकल पड़े। राधा और समीर थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन अर्जुन और मोहन की जिद ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। जैसे ही वे गांव की सीमा पार कर हवेली के करीब पहुंचे, हवा की सर्द झोंकों ने उनकी त्वचा को छुआ और अंधेरे में हवेली का पुराना ढांचा और भी डरावना दिखाई देने लगा। हवेली के पास पहुंचते ही राधा ने कहा, मैं कह रही थी हमें नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अर्जुन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, डरो मत, यह सिर्फ एक पुरानी जगह है, कुछ नहीं होगा। चारों ने हवेली के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और वह खुल गया। अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी सर्दी महसूस हो रही थी। दीवारों पर कालिक जमी हुई थी और फर्श पर पुराने बर्तन और टूटे हुए शीशे पड़े थे। लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें समझ में आया कि यहां कुछ तो गलत था। अध्याय 3। हवेली का रहस्य अंदर जाने के बाद चारों दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़े। एक लंबा सा गलियारा था जिसके दोनों ओर कमरे थे। वहां की दीवारें इतनी जर्जर हो चुकी थीं कि उनमें से हर जगह से आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक समीर ने कहा, क्या तुमने सुना? कोई हमें पुकार रहा है। लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, तुम्हें सिर्फ भ्रम हो रहा है समीर, यह सब पुराना है। चारों एक कमरे में पहुंचे जिसमें एक पुरानी सी मेज रखी हुई थी। राधा ने डरते हुए कहा, यहां कुछ ठीक नहीं है, हमें वापस लौटना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उसे मनाते हुए कहा, हम यहां आए हैं तो कम से कम एक बार अंदर जाकर देख तो लें। तभी अचानक एक जोर की आवाज आई और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों घबराए हुए थे और वे किसी भी कीमत पर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे में एक हल्की सी धुंध छा गई और एक साया कमरे में दिखाई दिया। उस साये के चेहरे पर डरावनी सी मुस्कान थी और उसकी आंखें बिल्कुल कटी हुई और खून से सनी हुई थीं। समीर ने कांपते हुए कहा, यह क्या है? लेकिन अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, यह बस एक भ्रम है। लेकिन अगले ही पल वह साया उनके पास आया और उसकी हंसी ने चारों के दिलों को थाम लिया। अब चारों दोस्तों को महसूस हुआ कि यह हवेली सचमुच शापित थी। अर्जुन ने एक आखिरी बार दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक वही साया चारों के पास आकर बोला, तुम सब मेरी जाल में फंस चुके हो, अब तुम वापस नहीं जा सकते। राधा और समीर डर के मारे चिल्लाए, लेकिन अर्जुन और मोहन ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। अर्जुन ने सोचा कि उन्हें कोई तरीका खोजना होगा,
ताकि वे इस बुरी जगह से बाहर निकल सकें। लेकिन उसी समय चारों दोस्तों को एहसास हुआ कि हवेली के अंदर एक बहुत पुरानी सी सीढ़ी थी जो नीचे अंधेरे में जा रही थी। आखिरकार बिना किसी विकल्प के चारों ने तय किया कि वे उस सीढ़ी से नीचे जाएंगे, शायद वहां से कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन जैसे ही वे नीचे उतरे, उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा कमरा था जिसमें बहुत पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। तस्वीरों में वही अजीब साया था जो उनके सामने खड़ा था। कमरे में आते ही चारों दोस्तों को महसूस हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। हवा तेज हो गई थी और कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे थे। समीर ने कांपते हुए कहा, हम गलत जगह पर आ गए हैं, हमें भागना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने उसे रोका, रुको, हम यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। तभी अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और एक भयंकर हंसी सुनाई दी। चारों दोस्तों की सांसें रुक सी गईं और वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्या हो रहा था। तभी दरवाजा बंद हो गया और कमरे में एक भयानक साया सामने आया। साया बोल पड़ा, तुम लोग मेरी जाल में फंस चुके हो, अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। चारों ने मिलकर उस साये से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वे समझ गए कि यह सब उनका भ्रम नहीं बल्कि सच था। अचानक ही कमरे में एक रोशनी हुई और चारों दोस्तों ने पाया कि वे हवेली से बाहर निकल आए हैं। अंत में चारों दोस्तों ने एकजुट होकर निर्णय लिया कि अब वे हवेली से बाहर निकलने के लिए कुछ करेंगे। लेकिन उन्हें समझ में आ गया कि इस हवेली का रहस्य बहुत पुराना है। जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, हवेली में और भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और चारों दोस्तों को हवेली के बाहर लाकर गिरा दिया। चारों दोस्तों ने देखा कि वे अब हवेली के बाहर थे। घबराए हुए और कांपते हुए वे वापस अपने गांव लौट आए। जब वे गांव पहुंचे तो एक बूढ़े व्यक्ति ने उनसे कहा, तुमने वह हवेली देखी है ना? वह जगह शापित है। वहां एक परिवार की मौत हुई थी और उनकी आत्माएं अब भी वहीं भटक रही हैं। अब तक चारों दोस्तों को समझ में आ गया था कि हवेली में जो कुछ भी हुआ था वह एक खौफनाक सच था। हवेली से बाहर निकलने के बाद चारों दोस्तों ने एक गहरी राहत की सांस ली। अब वे खौफ से बाहर थे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे एक दूसरे की तरफ बिना कुछ कहे देखते रहे, जैसे सब कुछ असली था, लेकिन फिर भी यकीन नहीं हो रहा था। वे सोच रहे थे कि क्या यह सब एक सपना था या फिर सचमुच उन्हें एक खौफनाक अनुभव हुआ था। राधा ने घबराए हुए स्वर में कहा, क्या वह सच था? क्या हम सचमुच भूतों के साथ थे? मैं जानता हूं कि यह डरावना था, लेकिन मुझे लगता है कि हम वहां से निकल आए हैं। अब हमें आगे बढ़ना होगा, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी एक हल्का सा डर था। समीर और मोहन ने भी इस अनुभव को झेला था और वे भी उसी दुविधा में थे। लेकिन इस अजीब से अनुभव के बाद चारों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे उस रात को कभी नहीं भूलेंगे और इस रहस्य से जुड़ी कहानी कभी किसी को नहीं बताएंगे। अर्जुन ने कहा, चलो हमें गांव लौटना चाहिए। अब हमें यह भूलकर अपने सामान्य जीवन में लौटना होगा। चारों दोस्त वापस घर की ओर बढ़े, लेकिन हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवेली का डर उनके साथ चल रहा हो। वे अब भी हर छायादार कोने या अंधेरे स्थान से डरते हुए चल रहे थे। हवेली के अंदर जो कुछ भी उन्होंने महसूस किया था वह उनके दिमाग से निकल नहीं रहा था। गांव पहुंचने के बाद चारों ने सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यह सच नहीं था। हवेली के अंधेरे और भयावह अनुभव ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। वे नींद में भी वही भूतियां छायाएं देख रहे थे और उनका दिल रात को डर से धड़कता था। वे जानते थे कि इस अनुभव ने उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा छोड़ दिया था जिसे वे कभी नहीं भुला सकते थे। अगले कुछ दिनों तक चारों दोस्तों का मन कहीं ना कहीं उसी हवेली में अटका रहा। एक दिन जब वे एक साथ बैठे थे, मोहन ने कहा, क्या तुमने महसूस किया? हवेली ने हमें कुछ दिया है जो हमसे कभी नहीं जाएगा। शायद हम उन आत्माओं को परेशान करने के बाद ही बाहर आ पाए थे, लेकिन वे अभी भी हमारे आसपास हैं। राधा और समीर सहमति में सिर झुका रहे थे। अर्जुन ने भी गहरी सांस ली और कहा, हमें कभी ना कभी इस रहस्य को समझना होगा। क्या यह सचमुच शापित है
या फिर कोई और कारण है? यह विचार उनके दिमाग में गहरे तरीके से बैठ गया। अगले दिन चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे गांव के सबसे पुराने और सबसे अनुभवशील व्यक्ति बूढ़े काका से मिलेंगे, जो हवेली के बारे में काफी कुछ जानते थे। काका ने हवेली के बारे में जो कहानी सुनाई वह बहुत भयावह थी। उन्होंने बताया कि वह हवेली कभी एक खुशहाल परिवार का घर था, लेकिन कई साल पहले वहां एक भयंकर हत्या हुई थी। उस हत्या के बाद हवेली में रहने वालों की आत्माएं शांत नहीं हो पाईं और आज भी वहां किसी न किसी रूप में भटकती हैं। काका ने कहा, वह हवेली एक बदला लेने के लिए इंतजार करती है। वहां के काले इतिहास ने उसे शापित बना दिया है। काका की कहानी ने चारों दोस्तों को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने महसूस किया कि जो कुछ भी उन्होंने हवेली में अनुभव किया वह सिर्फ एक शुरुआत थी। हवेली के अंदर किसी का शाप था जो अब तक उन्हें परेशान कर रहा था। उस दिन के बाद से चारों दोस्तों ने तय किया कि वे कभी भी उस हवेली की ओर नहीं लौटेंगे, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे को याद दिलाते रहते थे कि जो कुछ भी उन्होंने उस रात देखा था वह सिर्फ उनका डर नहीं था, वह असल में एक खौफनाक हकीकत थी जो उनके साथ हमेशा रहेगी। अर्जुन ने कहा, हमने जो कुछ भी महसूस किया वह हमसे जुड़ा रहेगा, लेकिन अब हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। हमें इसका सामना करना होगा और इसे पीछे छोड़ना होगा। समीर और राधा ने सिर हिलाया। मोहन भी थोड़ा शांत था, लेकिन वह जानता था कि यह अनुभव उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका था। हालांकि वे हवेली के डर से बाहर निकल आए थे, लेकिन उनका दिल अब भी उस अंधेरे में फंसा हुआ था। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि कुछ रहस्य सिर्फ हमारी समझ से बाहर होते हैं और कभी-कभी हमें उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। दोस्ती का महत्व अब उन्हें पहले से कहीं ज्यादा महसूस हो रहा था। साथ रहना ही हमारी ताकत है, अर्जुन ने कहा। हमने जो कुछ भी देखा वह सिर्फ हमें मजबूत बनाने के लिए था। चारों दोस्त उस रात के बाद हमेशा एक दूसरे के करीब रहे। हालांकि हवेली के बारे में वे कभी नहीं बात करते, लेकिन उस अनुभव ने उनकी दोस्ती को और भी गहरा कर दिया। वे जानते थे कि जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया वह किसी दूसरे के लिए एक कहानी हो सकता था, लेकिन उनके लिए वह डर और अंधेरे की एक सच्ची याद थी जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे।